और महावीर और बुद्ध समकालिक थे। हाँ, ये इस पर भी मैं आपसे एक सवाल, मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है इसमें कि दोनों एक ही कालखंड में इस देश में घूमे हैं, अलग अलग जगहों पर, और कई बार तो आसपास भी घूमते रहे, लेकिन इनके मिलन का कोई जिक्र नहीं मिलता किसी शास्त्र में। ये लोग कभी मिले क्यों नहीं? एक्चुअल क्या है कि कई जगह पे ऐसा व्याख्यान मिलता है कि बुद्ध गया में रहे और महावीर स्वामी राजगृह में रहे और उनके शिष्यों का आना जाना लगा रहा। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ वहाँ से ऐसा सुना है मैंने गुरुमुख से, और कितना स्पष्ट है कई बार प्रवचन में सुना है, क्योंकि मैंने शास्त्रों का उतना अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मैं सिद्धांत पे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि उस समय कई जगह तो ये समझ सुनने में भी आया है कि बुद्ध और महावीर को कई लोग एक मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे, महावीर का जीवन, श्वेतांबर महावीर जीवन परिचय, क्योंकि श्वेतांबरों में भगवान महावीर स्वामी की शादी बताई है और दिगंबरों में भगवान महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई है। अच्छा, ये भी तो एक अपना, तो मैं ये कहता हूँ कि ये कहानियाँ हैं। और मैं इन बातों को कई बार, अब ये बात सुन के बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगेगा कि ये अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञान से बोल रहे हैं। तो हो सकता है अल्प ज्ञान है मुझे, मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, केवल ज्ञानी नहीं हूँ, परंतु मैं कई बार ये प्रश्न करता, अपने गुरुदेव से प्रश्न करता था। तो गुरुदेव ने ये बात कही कि देखो अपन को जो श्रुत परंपरा में मिला है उसका अपन निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे लिंगायत हो, ये सब के सब परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। या आत्मा को जानने की फिलॉसफी किसी के पास नहीं है, शायद शायद शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उनमें भी कोई हो, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते।